नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। तो देखिए, इसी प्रकार से आप इसके आगे के सभी अन्य अध्याय का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। तो देखिए, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें क्यों होती हैं? तो देखिए, आप इसका आंसर देख सकते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 84 से इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है, इसलिए साप्ताहिक बाजार में रोज़ खुलने वाली दुकानें नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 2, उधार से सामान लेने का क्या आशय है? तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 86 से, उधार एक सहूलियत है पर उसका उपयोग ढंग से सही जगह पर किया तब। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, व्यापारी किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 87 से, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 87 से इसका आंसर देख सकते हैं। वह व्यक्ति जिससे उधार माल खरीदा जाता है उसे कहते हैं, देखिए, व्यापारी अर्थात वह व्यक्ति जिससे उधार माल खरीदा जाता है उसे व्यापारी कहते हैं। वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में पूंजी लगाता है उसे व्यापारी कहते हैं। व्यापारी द्वारा ग्राहकों को छूट देना कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे कोई लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलते हैं। तो देखिए, इसका आंसर 85 और 86 से देख सकते हैं। ऐसे कोई लाभ मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं, साप्ताहिक बाजार से नहीं मिलते हैं। तो साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। जैसे देखिए, फेरी वालों की कोई निश्चित या स्थायी दुकान नहीं होती है। फेरी वाला अपने सामान को आवाज़ लगाकर बेचता है, जबकि दुकानदार को अपने सामान को बेचने के लिए आवाज़ नहीं लगानी पड़ती और फेरी वाले के पास सामान बहुत कम होता है जिसके कारण पूंजी भी कम लगती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए। देखिए, थोक व्यापारी एक निर्माता से थोक में उत्पाद खरीदता है और एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से उत्पाद खरीदता है और उन्हें अंतिम ग्राहक को कम मात्रा में बेचता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 87 से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 है, साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है? तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 84 से, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख लें जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास यह अवसर भी होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न 7 है, किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 89 से। देखिए, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। आजकल तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने घर की
आवश्यकता के लिए कुछ वस्तुएं खरीदना चाहता है तो यह खरीद सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा भी अन्य कोई सामान खरीद सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 8। साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 84 से 87 तक। लोगों के साप्ताहिक बाज़ारों में जाने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला है साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। दूसरा है ज़रूरत का सामान सभी एक ही जगह पर मिल जाता है। और तीसरा है खरीदारों के पास यह भी अवसर होता है कि वह मोल तोल करके भाव कम करवा सके। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इंटरनेट से सामान खरीदना या ऑनलाइन खरीदारी कैसे होती है, इसके मुख्य चरण क्या हैं? तो देखिए इंटरनेट से सामान खरीदना के चरण इस प्रकार से आप पृष्ठ क्रमांक 88 से 89 से आप खोज कर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है अगर आप कुछ सामान ऑनलाइन खरीदने की बारे में सोच रहे हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों ही एक अच्छी प्रकार की विश्वसनीय वेबसाइट है जिनके द्वारा हम ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदकर अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट या कोई बेकार सामान आ गया है तो उसे हम वापस भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझाइए। देखिए यहाँ इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 87 से। जैसे दिया है फैक्ट्री या खेत, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी और उपभोक्ता। तो देखिए फैक्ट्री या खेत में फैक्ट्री में सामान बनता है या खेत में फसलें उत्पन्न की जाती हैं। थोक व्यापारी व्यापारी या एक कंपनी एक निर्माता से थोक में सामान खरीदता है ताकि उन्हें फिर से बेचा जा सके। और खुदरा बिक्री में एक अंतिम ग्राहक उत्पादों को खरीदता है। और उपभोक्ता में देखिए खुदरा विक्रेता इसे आगे अंतिम ग्राहकों को बैठता है या बेचता है। देखिए यहाँ बेचता आएगा, मिसप्रिंट हो सकता है। देखिए तो आप इस प्रकार से यहाँ पर इसका सही आंसर अपनी पाठ्य पुस्तकों से भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर आसानी से लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। आप इन प्रश्नों के सभी आंसर पाठ्यपुस्तक से आसानी से लिख सकते हैं। यह हमने समझाने का प्रयास किया है। तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।